क्या संजय राउत की बयानबाजी और रश्मि ठाकरे की दखलंदाजी ने पार्टी को कमजोर कर दिया है? क्या एकनाथ शिंदे के केवल एक कॉल ने उद्धव ठाकरे के 6 सांसदों को बागी बना दिया? महाराष्ट्र की राजनीति में इस वक्त एक बड़ा तूफान आया है, जिसने उद्धव ठाकरे की मुश्किलें कई गुना बढ़ा दी हैं। 6 सांसद पहले ही पार्टी छोड़ चुके हैं और अब 3 एमएलसी और 65 पार्षदों के पार्टी से टूटने की चर्चाएं सामने आ रही हैं। ऐसे इतनी बड़ी बगावत शिवसेना में क्यों हुई, इसका जिम्मेदार कौन है? और क्या अब एक बार फिर उद्धव ठाकरे की पार्टी एक नई टूट की ओर बढ़ रही है? महाराष्ट्र की राजनीति में पिछले कुछ दिनों से ऑपरेशन टाइगर की चर्चाएं जोरों पर थी। पहले खबर आती है कि उद्धव ठाकरे गुट के कई सांसद नाराज चल रहे हैं, लेकिन तभी अचानक 6 सांसदों ने पार्टी से बगावत कर दिया और एकनाथ शिंदे की नेतृत्व वाली शिवसेना में शामिल हो गए। ये वही पार्टी है जो 2022 में एकनाथ शिंदे की बगावत के बाद 2 हिस्सों में बंट गई थी, लेकिन इस बार मामला और बड़ा माना जा रहा है, क्योंकि बगावत सीधे लोकसभा सांसदों के स्तर पर हुई है। बागी सांसदों में शामिल नेताओं का कहना है कि पार्टी में उनकी बात नहीं सुनी जाती थी और कुछ नेताओं का यह भी आरोप है कि फैसले कुछ चुनिंदा लोगों तक ही सीमित रहते थे। सांसद ओमराजे निम्बालकर ने कहा कि वे सिर्फ नाम के सांसद बनकर नहीं रहना चाहते थे, बल्कि विकास कार्य करवाना चाहते थे और उन्हें लगा कि सत्ता के साथ रहने से ये संभव नहीं होगा। यानी नाराजगी सिर्फ राजनीति नहीं बल्कि संगठनात्मक भी बताई जा रही है। अब बात करते हैं सबसे अहम मुद्दे की। शिवसेना शिंदे गुट की नेता मनीषा कायंदे ने आरोप लगाया कि संजय राउत की भाषा और कार्यशैली से पार्टी को नुकसान हो रहा है। उन्होंने कहा कि राउत की बयानबाजी के कारण पार्टी के अंदर असहज माहौल बन रहा है और इससे नेताओं और कार्यकर्ताओं में नाराजगी बढ़ रही है। कायंदे ने यहाँ तक कहा कि पार्टी के भीतर संजय राउत नाम की व्यवस्था चल रही है, जिसने उद्धव ठाकरे की पार्टी को कमजोर कर दिया है और यही वजह है कि अब राजनीतिक गलियारों में सवाल उठ रहे हैं, क्या राउत की आक्रामक राजनीति पार्टी पर भारी पड़ रही है? बगावत के बाद रश्मि ठाकरे का नाम राजनीतिक बहस का हिस्सा बन गया। शिंदे गुट के नेताओं का कहना है कि पार्टी में फैसले को लेकर इनकी भूमिका काफी ज्यादा बढ़ गई थी और इससे कई नेता नाराज चल रहे थे। हालांकि इन आरोपों की अभी कोई पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन विरोधी खेमे में दावा किया गया कि फैसले सीमित लोगों के बीच होने लगे थे, जिससे असंतोष बढ़ रहा था। यही कारण है कि अब विपक्ष और शिंदे गुट लगातार रश्मि ठाकरे की भूमिका को लेकर सवाल उठा रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि एकनाथ शिंदे ने व्यक्तिगत तौर पर कई सांसदों से मुलाकात की और धीरे धीरे कई सांसदों का झुकाव एकनाथ शिंदे की तरफ बढ़ता गया और आखिरकार 6 सांसदों ने खुलकर बगावत करके एकनाथ शिंदे के साथ चले गए। शिंदे ने इस पूरे घटनाक्रम को अपनी बड़ी राजनीतिक जीत करार दी है। वहीं खबरें यह भी आ रही हैं कि कुछ एमएलसी और कुछ स्थानीय जनप्रतिनिधि भी उद्धव ठाकरे से नाराज चल रहे हैं। वहीं अभी हाल ही में उद्धव ठाकरे की बैठक में कई विधायक नहीं पहुंचे, जिसके बाद अटकलें और तेज हो गई कि पार्टी में अभी असंतोष खत्म नहीं हुआ है और अगर आने वाले दिनों में उद्धव ठाकरे के और नेता पार्टी छोड़ते हैं तो यह सबसे बड़ा राजनीतिक झटका उद्धव ठाकरे के लिए साबित होगा। एक तरफ शिंदे गुट दावा कर रही है कि उद्धव ठाकरे की पार्टी लगातार कमजोर हो रही है, तो दूसरी तरफ उद्धव समर्थक इसे राजनीतिक दबाव और सत्ता की ताकत का नतीजा बता रहे हैं। लेकिन इतना जरूर है कि 6 सांसदों की बगावत ने महाराष्ट्र की राजनीति का पूरा समीकरण बदल दिया है। लेकिन अब देखना होता है कि उद्धव ठाकरे इस संकट से कैसे बाहर निकलते हैं। क्या पार्टी में अभी और टूट होगी या फिर उद्धव ठाकरे एक बार फिर वापसी करते हुए अपने संगठन को मजबूत बना पाएंगे? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइए।